सभी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? चलो आज आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे। मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए बच्चों। क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन जयपुर। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही है गलत, तो आप लोग बोलोगे सर ये गलत है। मैंने पूछा क्यों, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो सही चीज़ों में नहीं हो रहा, क्योंकि एक तरफ है भैया कौन, आगरा का क्लाइमेट, और दूसरा तरफ कौन है, जयपुर। तो कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होता है। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होगा, ठीक है। तो इसमें समस्या क्या है कि इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, ठीक है। यानी इधर आगरा का क्लाइमेट है और इधर कौन है, जयपुर। कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में होगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा कंपैरिजन आपसे, मेरी सैलरी का आपकी सैलरी से, मेरे मान लो मेरी नॉलेज का आपकी नॉलेज से, मेरी पर्सनैलिटी का आपकी पर्सनैलिटी से, या मेरी कार का आपकी कार से, ठीक है। यानी समान चीज़ों में होना चाहिए, तो यहाँ गलत है। तो अगर इसको सही करना हो ना, तो हमारे पास में तरीका रहता है बच्चों कि हम इसको लिखें ऐसे, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन। अब जिस चीज़ का जिक्र यहाँ पे हो उसी चीज़ को यहाँ लिख दो बच्चों। तो हम लिख सकते हैं इसको द क्लाइमेट ऑफ जयपुर। तो इस बात को आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। यानी ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। लेकिन अब इसमें बस एक छोटी सी कमी है। हमने बचपन से एक बात पढ़ी होगी कि जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन हो तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। तो इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में सही मान सकते हैं बस। अगर मैं ग्रामेटिकली सोचूं या ग्रामेटिकली मुझे लिखना है, तो ग्रामेटिकली मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन। अब जो नाउन रिपीट हुआ ये वाला, इसकी जगह पर या तो दैट आएगा या दोज आएगा। यानी इस कंपैरिजन में जब भी कोई नाउन रिपीट होगा उसमें या तो दैट आएगा या दोज आएगा। अगर नाउन एक वचन है, कैसा है बच्चों, एक वचन है, तो दैट का प्रयोग, और अगर बहुवचन है तो दोज का प्रयोग। तो ये एक वचन है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दैट ऑफ जयपुर। यानी आपके एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको सही मानोगे। ये बोलचाल की भाषा में सही है बच्चों, ठीक है। ग्रामर में ऐसा आमतौर पर नहीं लिखा जाता, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। फिर एक क्वेश्चन और लिखा हमने लिखा द बॉयज ऑफ आगरा आर टॉलर देन मथुरा। अब सेम कंडीशन है, ये मैंने बोला कि आगरा के लड़के मथुरा से लंबे हैं, तो ये तो बकवास हो जाएगा। आगरा के लड़कों का कंपैरिजन मथुरा के लड़कों से होना चाहिए, न कि आगरा के लड़कों का मथुरा से। तो ये गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो मैंने बोला एक बोलचाल की भाषा में लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से, द बॉयज ऑफ आगरा आर टॉलर देन द बॉयज ऑफ मथुरा। तो ये केवल बोलचाल की भाषा में ही सही है, याद रखो। अब इसको हमें ग्रामेटिकली लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, द बॉयज ऑफ आगरा आर टॉलर देन। अब द बॉयज कैसा है, बहुवचन है, और अगर ये बहुवचन है तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, दोज का प्रयोग। तो दोज और जौन सा प्रपोजिशन है वो दोज ऑफ मथुरा।
ठीक है, तो ये रहा। एक काम करोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ और नए एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके एसएससी सीजीएल में, मैं चाहता हूं आप इसको निपटाओ। क्वेश्चन था द क्लाइमेट इन एंड अराउंड आगरा द क्लाइमेट इन एंड अराउंड आगरा are better than मथुरा। टेक्निकल टीम सही आ रहा है ऊपर? ओके। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा बच्चों, the vehicles on National Highway 2 are more than Yamuna Expressway. एक क्वेश्चन और, ये आपके एसएससी का है बच्चों, ये वाला, द डिसिप्लिन इन द आर्मी discipline in the army is better than the police department. एक्चुअली में ये वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे थे, उनका ये टॉपिक छूट गया था, है ना। तो उन बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये बना दो, तो मैंने सोचा चलो यार एक काम करते हैं, आपका भी भला हो जाएगा, एक वीडियो बना देते इस पर। तो इस कंपैरिजन का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं बच्चों, उनका अपना ये टॉपिक सही हो जाए, ठीक है। तो आप ऑनलाइन वाले भी बच्चों इसको एंजॉय करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बेटा, द आर्टिकल्स published in this newspaper is better than that newspaper. ये आपके एसएससी का ये वाला भी। तो ये सब के सब क्वेश्चन है बच्चों जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो भाई इनको निपटाते हैं। पहले वाले को देखना बच्चों कि आगरा में और उसके आसपास का क्लाइमेट मथुरा में और उसके आसपास के क्लाइमेट से बढ़िया है। तो मैं बता चुका हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप लोग देन तक आओ, ये तो मैं बता चुका हूँ, हाँ या ना। फिर आप लोग करते हो द क्लाइमेट इन एंड अराउंड मथुरा, हाँ या ना, ये तो लिखोगे यहाँ पे। यानी मैं आपको बता चुका हूं, आप लिखोगे द क्लाइमेट इन एंड अराउंड मथुरा, ये तो लिखोगे बच्चों आप लोग, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो मैंने बोला कि जब भी नाउन का रिपीटेशन होगा तो क्या करोगे आप लोग, इस वाले नाउन को हटाओगे और या तो दैट का प्रयोग करोगे या दोस्त का, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये एक वचन या बहुवचन? तो आप लोग बोलोगे सर एक वचन। अगर एक वचन है बच्चे तो इसको हटा के क्या किसका प्रयोग करोगे? दैट का। तो इसका उत्तर होगा देन दैट इन एंड अराउंड मथुरा। यानी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केवल इसमें दैट ऑफ आएगा। क्या आएगा बच्चों? दैट ऑफ। तो दैट ऑफ गलत है, क्योंकि हमें बचपन से रटाया जाता है कि भैया कंपैरिजन वाले केस में या तो दोज ऑफ आएगा या दैट ऑफ आएगा। तो ये सरासर गलत है बच्चों, ऐसा नहीं होता। आपको याद रखना जो यहाँ प्रेपोजिशन आते हैं ना वो सब्जेक्ट वाले आते हैं, ये वाले। यहाँ पे ऑफ वगैरह फिक्स नहीं है। अब इसको देखो बच्चों, द व्हीकल्स डैश 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 देन। तो क्या करोगे? द व्हीकल्स ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। तो व्हीकल्स क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। तो उसको हटाकर किसका प्रयोग? दोस का प्रयोग। और प्रेपोजिशन कौन सा आएगा बच्चों? ऑन। तो यहाँ पे ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है। अब इसको देखो, द डिसिप्लिन इन द आर्मी, यानी आर्मी का डिसिप्लिन पुलिस डिपार्टमेंट से बढ़िया है। तो एक बात बताओ, क्या आर्मी के डिसिप्लिन का जो कंपैरिजन है वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं होना बच्चों। अगर इधर आर्मी का डिसिप्लिन है तो उधर आर्मी का डिसिप्लिन होना चाहिए, इधर पुलिस डिपार्टमेंट है तो उधर भी क्या होना चाहिए बच्चों? पुलिस डिपार्टमेंट। यानी कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है। शाबाश। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग भाई? हम लोग देन तक जाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो भैया देन तक गए। अब देन के बाद में मैंने बोला कि आपको लिखना पड़ेगा द डिसिप्लिन इन द पुलिस डिपार्टमेंट। हाँ या ना? अब द डिसिप्लिन क्या होगा बच्चों? रिपीट मारेगा तो क्या करोगे? दैट इन द पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है। इसको देखो, द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर इज बेटर देन दैट न्यूज़पेपर। यानी जो आर्टिकल पब्लिश हुआ इस न्यूज़पेपर में वह अच्छा है उस न्यूज़पेपर से। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूज़पेपर का कंपैरिजन हो रहा है या आर्टिकल का? तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे आर्टिकल का कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर आर्टिकल का कंपैरिजन हो रहा है बच्चों तो न्यूज़पेपर से तो नहीं होगा, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से होगा। तो वही फंडा रहेगा अपना कि द आर्टिकल पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर इज बेटर देन दैट। अच्छा ये बहुवचन है तो क्या करोगे? दोज इन दैट न्यूज़पेपर, दैट न्यूज़पेपर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हम लोग कंपैरिजन हमेशा कैसा करेंगे बच्चों? समान चीजों में, असमान चीजों में कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी कंपैरिजन में जो छोटी मोटी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों। तो बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो भैया जो ऑफलाइन बच्चे थे जिनका छूट गया था वो अपना यहाँ से देख लेंगे। बाकी और भी कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। ठीक है बच्चों। सभी को राम राम।